कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। हम मृत्यु से डरते हैं, लेकिन फिर कैसे कोई एक ही पल में अपने आप को मारकर मानव जाति को थर्रा देता है। ईश्वर करे तुम्हारे पापों पर तुम्हारा भरोसा हमेशा बना रहे। शायद वहीं से कोई राह निकले। मैं जानता हूँ सर, जब भी ऐसे लेख छपते हैं ना, तो वो जो पाप के दलदल में गले तक दबे हुए हैं ना, उनके बीच एक हलचल सी मच जाती है। इस लेख को रुकवाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं रुकवा देता हूँ, लेकिन अगर चित्रांश से बात हो तो तुम उसे समझा देना। मैं भी देख रही हूँ कि चित्रांशी मायावी पाप को पहचानने के प्रयास में नहीं लगा है, परंतु मायावी पाप खुद ही तुरंत अपने शत्रु को पहचान रहा है। मैं आज ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि चिंगारी अब शोला बनती जा रही है। और कृष्णा से क्या कहूंगी मैं? केके साहब है ना, फिर कोई नया स्क्रीन प्ले और कहानी बना देंगे। जैसे आई थी वैसे ही जाने की। मैंने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसे तैयार करने में कम से कम 2 साल लगे हैं मुझे। और अब आप सोच सकते हैं कि जब ये सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च होगा तो कंप्यूटर जगत में एक क्रांति आ सकती है। लोग वो सारे चेंजेस देख सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है। सर, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में कोई हर्ज नहीं है। ये प्रोजेक्ट सचमुच एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनकर सामने आएगा। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर लाल, और अच्छी तरह समझ भी चुका हूँ कि हमें इसी तरह के किसी प्रोजेक्ट की तलाश थी। थैंक यू मिस सर्वेक्षणी, यू आर वेरी जीनियस, यू आर ग्रेट। थैंक यू सर। प्रेम बेटा, तुमने जो टैलेंट हंट का मुहिम चलाया था उसका नतीजा सबके सामने आ चुका है। हाँ चाचा, हमने जो टैलेंट तलाश करने की कोशिश की थी वो सर्वेक्षणी के रूप में हमारे सामने आया है, और आज ही मैं सर्वेक्षणी को अपनी कंपनी का बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट चुनता हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि अखबारों में हमने जो विज्ञापन दिए थे उसमें मैंने ये वायदा भी किया था कि इस टैलेंट हंट के बाद किसी एक को बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, और उसकी हकदार आप हैं मिस सर्वेक्षणी, सिर्फ आप। प्लीज हैव अ सीट। मिस सर्वेक्षणी, आपने जो दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट तैयार किया है इसे हम लॉन्च करेंगे, और इसे हमारी कंपनी पूरी तरह से फाइनेंस भी करेगी। मार्केट में इसे पूरी तरह से लॉन्च करने की हम सब मिलकर पूरी तैयारियां करेंगे। थैंक यू सर। इस प्रोजेक्ट की आप पूरी तरह से देखभाल करेंगे। प्रोजेक्ट आपका होगा। आपकी इस प्रोजेक्ट से जितनी भी उम्मीदें जुड़ी हैं वो सभी अब पूरी होंगी। ये प्रोजेक्ट तो मेरी जिंदगी का सपना है सर, जिसे मैंने सोते जागते हर वक्त देखा है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट ही मेरी जिंदगी है। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से मेरा ये सपना साकार हो जाएगा। और मैं आप सबकी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, मुझे जाना और मुझे समझने के लिए वक्त दिया, मुझे समझा और आज मुझे आपने इस काबिल समझा।
मिस सर्वेक्षणी, ये सम्मान हमने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप इसकी हकदार हैं। और जितनी मेहनत से आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, अब उतनी ही मेहनत से आप इसे लॉन्च करने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बस इतनी उम्मीद रखते हैं हम आपसे। जी सर, मैं इसे लॉन्च करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगाऊंगी। That's great. मिस सर्वेक्षणी, आज से आप हमारी इस कंपनी और हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ रही हैं और ये बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रेट अवार्ड आज मैं तुम्हें देता हूँ। थैंक यू सर। प्लीज हैव अ बिग हैंड, प्लीज। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो इस कंपनी के साथ आपका टाई अप हो रहा है और हमारी कंपनी आपको हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी, जैसे रहने के लिए फ्लैट, गाड़ी और दूसरी सभी तरह की फैसिलिटीज हैं। एक्चुअली फ़िलहाल मुझे इन सारी सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और जब तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो जाता तब तक मुझे इस गाड़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये आपकी मर्जी है कि आप ये सुविधाएं लेती हैं या नहीं, लेकिन कंपनी के मुताबिक जो एग्रीमेंट होगा उसमें सभी बातें साफ साफ लिखी जाएंगी। और इस एग्रीमेंट की सबसे अहम शर्त ये होगी कि आप अगले 3 साल तक किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। सर, अब तो मैं किसी और कंपनी की तरफ रुख करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपने और आपकी इस कंपनी ने मुझे इतना सम्मान दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी जो आपको सुविधाएं दे रही है वो कोई गिफ्ट नहीं बल्कि आपका हक बनता है। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में हर काम करने वाले इंसान को हर तरह की फैसिलिटी मिले, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप इन सब सुविधाओं को लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको पहले शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आपको अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना है, ऑफिस में आना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेफिक्र होकर अब्दुल्ला अंकल से कह सकती हैं। नहीं, आपने वैसे ही मुझ पर काफ़ी एहसान किए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। तुमने मुझे भैया कहा? सॉरी सर, वो गलती से मुंह से निकल गया। तुम्हारे मुंह से अनजाने में निकला ये वर्ड तो मुझे और भी अच्छा लगा। तुम जानती हो, आज तक मुझे किसी ने भैया नहीं कहा। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे भैया कहकर पुकारा। दरअसल सर, आपके लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत पैदा हो गई है कि न जाने अनजाने में मुंह से निकल गया। अनजाने में जो रिश्ते जुड़ जाएं उनके मायने ही अलग होते हैं, वरना जोड़ने से तो रिश्ते जुड़ ही जाते हैं। फिर हमारे भी इस रिश्ते का कोई ना कोई तो मतलब होगा। तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने मेरी बहन की कमी पूरी कर दी। क्या? हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सीधे दिल की गहराइयों को छू जाते हैं, और तुम्हारे इस छोटे से शब्द ने भी तुम्हारे और मेरे बीच एक नए रिश्ते को जन्म दे दिया। आज से तुम और मैं भाई बहन रहेंगे। हाँ ठीक है, मैं मिलने आ जाऊँगा। अच्छा, हाँ बाबा, समझ गया मैं। संदेश? हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ संदेश, सर्वेक्षणी अब तक क्यों नहीं आई? गई तो बहुत खुश थी, पर अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मा, आप टेंशन क्यों ले रही है? आ जाएगी वो। अरे बेटा, टेंशन कैसे न लूं? कहकर गई थी कि शाम होने से पहले आ जाएगी और शाम होने को आई है। माँ, भैया, मम्मी। अरे ये क्या है? देखो, मैं ट्रॉफी जीत कर लाई हूँ। मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो मामा, वो प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती थी, वो सबको बहुत पसंद आया है। हाय बेटा, देख, मैं नहीं कहती थी कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, और जब मेहनत का फल मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है, जैसे ऐसे हंस रही है। माँ, मुझे अपने आप पर विश्वास तो था और इस प्रोजेक्ट से उम्मीद भी थी, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये तो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। तू माँ का एक सपना पूरा करने वाली है। पता है, आज मुझे बेस्ट बडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट चुना है और मुझे ट्रॉफी भी मिली है, और अब मेरे इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन एक ऊंचे स्तर पर होने वाली है। तो कितना
परेशान रहती थी ना कि मम्मा मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं जाएगी ना, मेरे प्रोजेक्ट में कौन फाइनेंस करेगा, कौन सी कंपनी मुझे लॉन्च करेगी, मम्मा ये होगा या ये होगा, क्या होगा। देखा तेरी मेहनत रंग लाई और तकदीर के सारे दरवाजे खुल गए जिन्हें तो ढूंढ रही थी। हाँ माँ, जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, ईश्वर उन्हें सिर्फ राह ही नहीं दिखाते बल्कि उन्हें मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। याद है माँ, मैं कितनी उलझनों में रहती थी, पता नहीं मैं ये सोचा करती थी कि मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, किस किस से मिलना पड़ेगा। लेकिन देखो, एक ही मीटिंग में सब कुछ फाइनलाइज हो गया और अब यही लोग मेरे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, इसमें पैसा भी लगाएंगे और इसे प्रमोट भी करेंगे। और माँ जानती हो, कंपनी के एग्रीमेंट के अनुसार मुझे फ्लैट, गाड़ी और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो तूने क्या सोचा है? क्या तू अलग रहेगी? हरगिज नहीं। फिलहाल तो मैंने सारी सुविधाएं लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी मम्मी और अपने परिवार से अलग नहीं रह सकती। हाँ बेटा, तुझे हमारे साथ ही रहना है जब तक मैं अपनी दूसरी जिम्मेदारी नहीं निभा देती। दूसरी जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? बेटा, मैं उस जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ जो बेटी के प्रति हर माँ बाप की होती है। माँ बाप दोनों बनकर मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी परवरिश की। बेटा, अब वो अंतिम जिम्मेदारी भी मैं ही निभाऊंगी। डोली में बिठाकर तुझे ससुराल में भेजने की जिम्मेदारी। उसके बिना हर माँ बाप की जिम्मेदारी अधूरी रहती है। नहीं माँ, मुझे अभी से इन सब चक्रों में मत डालो। मेरे कुछ सपने हैं, कुछ कस्में हैं अपने आप से, बस पहले उन्हें पूरा हो जाने दो, फिर सोचेंगे शादी, ससुराल। ठीक है, तू अपने सारे अरमान, सपने, कस्में सब पूरी कर ले, क्योंकि तेरे सपनों में ही मैं अपने कई अधूरे सपने पूरे होते हुए देख लूंगी। मेरी लाडो, वो शानी बच्ची। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या है तुम्हारी मंजिल मीरा? किस मंजिल की तुम दीवानी हो जो मेरे प्यार की भाषा नहीं समझ पा रही? हरे कृष्ण बदल गया है, पर उसमें कहीं से तुम्हारी चाहत भी शामिल हो गई है। अरमान मचल गए हैं और तुम हो के मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहती। कृष्ण भैया, अस्पताल से मेम साहब का फोन आना ना, आपके बलूले बने, जितना जल्दी हो सके आप मेम साहब से जाके मिल लें। ठीक है, मीरा से कहो कि वो भी तैयार हो जाए। लेकिन मीरा मेम साहब तो अपन सूटकेस लेके बाहर गई नहीं, हम पूछबो के लिए लेकिन कुछ जवाब नहीं देने। हाँ, चली गई। तुम ड्राइवर से कहो कि वो गाड़ी निकाले। ठीक है भैया। मीरा चली गई, पर कहाँ जा सकती है वो? उसने तो कहा था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं, कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है तुझे, सजना के लिए, सजना है तुझे। रूप रानी, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? ये साज सिंगार का ही तो जादू है जग्गू, जो इस रूप रानी की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है, और जहाँ बड़े बड़े ईमान वाले ईमान हार जाते हैं।
है तो तू बहुत रूप की रानी, रूप की रानी है। जब तेरा जादू सर चढ़ता है ना तो उतरता ही नहीं। चढ़ गया है सब मीरजादे पर। अब बीवी से बहाने बनाकर छिपता छिपाता आ रहा होगा जा। एक बात कहूं जग्गू, काश आरसी की तरह तू भी मेरा दीवाना होता, पर तू तो रूप रानी, बड़ा फर्क है जग्गू जौहरी में और मेरे दोस्त आरसी में। वो रूप का दीवाना है और मैं दौलत का। रूप का जादू तो ढल जाता है, लेकिन हरे हरे नोटों का जादू ढलते देखा किसी ने? नहीं। जग्गू जौहरी तो नोटों का दीवाना है, नोटों का। सच कहूं जग्गू, बुरा मत मानना, कभी कभी लगता है कि आरसी को फंसाते फंसाते मैं खुद फंसती जा रही हूं। अब तो उसके नाम से दिल धड़कता है, सच में। He's so handsome. He's so sweet. पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हाय, मर गई रानी उस पर। तुम क्या सोचती थी मैं जल जाऊंगा तुम्हारी ये नौटंकी देखकर? अरे तुम उसे सच्चा प्यार कर या झूठा, मगर एक बात तय है कि उससे तेरी शादी होनी है, शादी। दौलत की भूख ने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है जग्गू। कभी तू मुझे शादी के ख्वाब दिखाया करता था, और अब तू खुद मेरी शादी किसी और से करवाने के ख्वाब देख रहा है। और तू जानते मेरी कमजोरी क्या है? पैसा, पैसा और क्या? वो 50-50 का वादा भूल गई क्या? नहीं, पैसा नहीं, मेरी कमजोरी है ये जग्गू जौहरी, जिसे मैं कभी जिंदगी में ना नहीं कर पाई। लेकिन तूने क्या किया? तूने मुझे कठपुतली बनाकर नचाया, चलाया, उठाया, बिठाया, और मैं कठपुतली बनकर नाचती रही, चलती रही, उठती रही, बैठती रही। और मुझे पैसों की हवस देने वाला कौन था? हाँ, तू था, तू जग्गू, तू। अरे रूप रानी, तू क्या जानेगी जग्गू जौहरी को? ये तुम्हें जो कठपुतली बना के चलाया ना, बिठाया, उठाया, इसका नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान के 50 अमीरजादों में से सबसे असरदार अमीरजादा जो है, उससे तेरी शादी होने जा रही है, उसकी बीवी बनने जा रही है। तू ऐसा ख्वाब तूने सोचा था कहीं? तेरा दिखाया हुआ हर ख्वाब टूटा है जग्गू। न जाने इस ख्वाब का क्या होगा। वक्त जग्गू के साथ है। पहले न सोती आंखों के ख्वाब पूरे होते थे, न जागती के। अब ख्वाब पहले पूरे होते हैं, दिखते बाद में है। इसका मतलब वक्त जग्गू के साथ है। रूप रानी, आज के दाव को खाली नहीं जाने देना। अरे केके साहब, आइए आइए। शुक्रिया। सिस्टर, ये रख दो। आज आपकी तबीयत देखने नहीं, बल्कि आपको बधाई देना है। केके साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे आपकी बधाई स्वीकार करूं। मुझे तो एक खतरनाक दलदल दिखाई दे रही है, जिसमें सारी खुशियां धंसती जा रही हैं। इसका मतलब है कृष्णा मीरा को लेकर सीरियस है? हाँ भाई साहब, ये होनी भी हो गई। ओह माय गॉड, मुझे इसी बात का डर था। आप समझा कि मीरा क्यों चली गई तीर्थ स्थानों पर शांति की तलाश में? हाँ, वो मानी नहीं और चली गई। हमें रोकने का भी तो कोई अधिकार नहीं है शकुंतला जी। और एज पर एग्रीमेंट
हमें अब उसके लिए फिल्म भी लॉन्च करना होगा। लेकिन कृष्णा का क्या होगा? भाई साहब, मेरे ख्याल से अब हमें अपने पत्ते खोल देने चाहिए और कृष्णा को वो हकीकत बता देनी चाहिए जो हमने उससे छिपा के रखी थी, क्योंकि अब खतरा और भी बढ़ गया है। क्या राकेश बाबू का कातिल जेल से छूट गया है? हाँ। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन